जय हिंद दोस्तों। भारत ने कर दिया एक और बड़ा खेल। दूसरी ओर पाक आया। कर्जे तले अमेरिका ने पाक से वापस मंगवाए फाइटर जेट का कंट्रोल सिस्टम। भारत इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है जैसे आकाश में हवा को चील चीरती हुई अपने मिशन पर होती है। ओनली टारगेट को मार गिराकर उसे निगल जाती है। वैसे ही अब भारत रक्षा शक्ति को टारगेट कर आगे बढ़ाने में पूरा जोरों से लगे हुए हैं। यानी भारत दुश्मन देशों को मिनटों में सबक सिखाने का सिस्टम तैयार कर रहा है। जहां भारत के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर को भारत में लाने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर कावेरी इंजन पर बड़ा अपडेट आया है। माना जा रहा है कावेरी इंजन अब रूस में टेस्टिंग को अंतिम चरण दे चुका। जल्द इसे तेजस में अपडेट किया जाएगा, यानी तेजस को टर्बो। तेजस बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है। कावेरी तेजस में लग गया तो इसकी ताकत दुगुनी हो जाएगी। जैसे चील हवा को चीरती से वैसे ही भारत का तेजस हवा को चीर पाएगा। यानी खाली आकाश में गुप्त मिशन में अदृश्य नजारा होगा जो दुश्मन को मिनटों में धूल चटाने की ताकत रखेगा। दूसरी ओर कावेरी को लेके यह भी खबर आ रही है, यह इंजन और टर्बो अपडेट के बाद एम का 5वीं जनरेशन जेट में उपयोग किया जाएगा। लेकिन यह अभी साफ नहीं हो पाया है क्योंकि अभी एम का प्रोजेक्ट स्टेज में है, इसलिए यह क्लियर नहीं है कि कावेरी ही एम का दिल बनेगा। फाइटर जेट का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका इंजन ही होता है, इसलिए इंजन को फाइटर की दिल की धड़कन कहा जाता है। 5वीं जनरेशन एम के में ऐसा सिस्टम अपडेट किया जाएगा जो दूसरे देशों के फाइटर जेट्स को तुरंत ब्लाइंड कर देगा, यानी आंख बंद करते ही सामने वाले पर अंधेरा छा जाएगा। ऐसे में कावेरी इंजन रूस में टेस्टिंग की लास्ट स्टेज को अनुमोदित किया गया ताकि सुखोई 57 जैसे जेट्स में उपयोग करके टेस्ट किया जा सके, ताकि भारत को जेट्स में लगाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। भारत के सुखोई 57 और अमेरिका में से भी 5वीं जनरेशन फाइटर जेट के ऑफर आ रहे हैं। लेकिन अभी भारत कावेरी इंजन और एमका पर जोर दे रहा है क्योंकि यह जो फाइटर ऑफर है इनमें इनके सोर्स कोड को नहीं दिया जा रहा है, जिससे भारत के कंट्रोल सिस्टम से हटकर यह मुद्दा बन गया है। सोर्स कोड मिलने से फाइटर जेट की पूरी तकनीक भारत के पास आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसे में भारत को खुद का कावेरी इंजन जल्द फाइटर जेट के लिए अंतिम चरण को पार करना होगा ताकि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में जल्द अपडेट किया जा सके। भारत और रूस के बीच सुखोई 57 फाइटर जेट पहले से ही पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इसी बीच कावेरी इंजन का रूस में टेस्टिंग होना यह बहुत ही अच्छा मुद्दा होने वाला है। दुनिया हरकत में आ चुकी है। पूरी दुनिया वो सकते में आ चुकी है जो अब तक ये मान रही थी कि भारत एरोनॉटिकल्स के क्षेत्र में बहुत पीछे है और भारत को पूरी दुनिया के बराबर आने में लगभग 10 साल का समय लग जाएगा। लेकिन भारत ने असल में वो खेल कर दिया है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी बीते दिनों में। असली अपनी जो पावर है वो रिवील की है, जिसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे अपने बड़े मिशन एमका को लेकर के पूरी दुनिया के सामने जैसे ही घोषणा की कि इसका प्रोटोटाइप बन के भारत ने तैयार कर लिया है। और भारत आज से नहीं बल्कि एमका पर पिछले 5 सालों से एएमसीए प्रोजेक्ट पर काम करके इसे सीक्रेटली चला रहा था। तो इसके बाद से अमेरिका के मानो होश उड़ चुके हैं। वो अमेरिका जो भारत को इंजन और अमेरिकी फाइटर बेचने की कोशिश में लगा हुआ था, उसके इरादों पर पानी फिर गया है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। अब भारत ने अपनी असली ताकत पूरी दुनिया के सामने लाने ऐसे लग रहा है। आकाश में चील हवा को चीरती हुई अपने मिशन को अंजाम देती है और अब भारत ऐसा करता जा रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। दरअसल लगातार बीते कुछ दिनों के बाद से जब से एमका पर खबर आई थी देश भर में, और ना ही सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे थे कि आखिर एमका को बनाने के लिए भारत क्या करने वाला है और एमका को लेकर के प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है। और क्या अगर भारत 5 साल से एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तो क्या इसके प्रोटोकॉल कंप्लीटली बन करके तैयार हो चुके हैं? तो भारत ने इसका जवाब एक तरफ तो दिया ही दिया है, लेकिन अब भारत ने कावेरी इंजन को लेकर के फाइनली जो खबर दी है उससे पूरी दुनिया चौंक उठी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के 16 कावेरी के इंजन जो हैं वह रूस टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे और यहाँ पर इन्हें टेस्टिंग के बीच कई सारे जो नियम कायदे कानून हैं उनसे होकर के गुजरना था, वो अब सफल होने वाले हैं। कावेरी इंजन को लेकर दिलचस्पी काफी बढ़ी है क्योंकि मीडिया में फंड कावेरी का ट्रेंड चल रहा है। इसके जरिए लोग सरकार से इस प्रोजेक्ट को फंड करने की मांग कर रहे हैं। कावेरी इंजन को डीआरडीओ ने देसी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रोग्राम में देरी की वजह से एलसीए को अमेरिकन GE 404 से पावर करना पड़ा। GE 404 इंजन 32 LCA Mark 1 एंड ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन में यूज हुए हैं। 83 LCA Mark 1 को भी GE 404 से पावर करने की तैयारी है, लेकिन अमेरिकन फर्म की सप्लाई में दिक्कतों की वजह से इसमें देरी हो रही है। सवाल किया गया कि क्या कावेरी इंजन को एलसीए में इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो अधिकारियों ने कहा कि प्लान है कि कावेरी को एक एलसीए पर लगाकर इसकी क्षमता देखी जाए। यही वजह है कि भारत के इस ट्रायल से दुश्मन कांपने लगे हैं। पावरफुल इंजन डेवलप करने पर चल रहा है। डीआरडीओ एक विदेशी फर्म के साथ मिलकर और पावरफुल इंजन डेवलप करने पर भी काम कर रहा है, जो फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट जैसे एलसीए मार्क II एंड 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए के लिए होगा। भारत इसके लिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की फर्म्स के साथ बातचीत कर रहा है। इस बारे में जल्द ही फैसला होने की उम्मीद है। भारत के देसी फाइटर जेट प्रोग्राम्स का मकसद आयात कम करना और इंडियन एयरफोर्स के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स तैयार करना है। इन प्रोग्राम्स में एनसीए मार्क I, एलसीए मार्क II और एएमसीए शामिल हैं। भारत की रक्षा क्षमताओं में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और इसकी नींव रखी जा रही है स्वदेशी कावेरी इंजन के माध्यम से, जिसका परीक्षण वर्तमान में रूस में चल रहा है। यह इंजन न केवल भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि इसके सफल परीक्षण से भारत के दुश्मनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। कावेरी इंजन अपग्रेड किया जाएगा। तेजस जैसे विमान में यह भारत की लड़ाकू विमानों की जान होगा। भारत में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है कावेरी इंजन परियोजना। यह एक स्वदेशी जेट इंजन है जिसे विशेष रूप से भारत के लड़ाकू विमानों जैसे कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया है। इस इंजन का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अधीन कार्यरत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु में किया गया है। यह परियोजना भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानी जाती है। 1980 के दशक में जब भारत ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की योजना बनाई, तो उसे एक ऐसे इंजन की आवश्यकता थी जो उच्च प्रदर्शन दे सके और पूरी तरह से भारत में बना हो। उस समय भारत पूरी तरह से विदेशी इंजनों पर निर्भर था, जैसे कि अमेरिका का जी इंजन। इसलिए डीआरडीओ ने 1986 में कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत की। इसका लक्ष्य था एक ऐसा टर्बोफैन इंजन बनाना जो तेजस जैसे लड़ाकू विमानों को हवा में बेहतरीन गति और शक्ति दे सके। कावेरी इंजन एक लो बाईपास टर्बोफैन इंजन है। इसका मतलब है कि यह मुख्य रूप से युद्धक विमानों के लिए बनाया गया है। इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जो इंजन को पूरी तरह से डिजिटल रूप से नियंत्रित करता है। कावेरी इंजन की विकास प्रक्रिया आसान नहीं थी। इसमें कई तरह की तकनीकी, आर्थिक और प्रबंधकीय चुनौतियां सामने आई। सबसे बड़ी कठिनाई थी तकनीकी अनुभव की कमी। भारत ने पहले कभी जेट इंजन नहीं बनाया था, इसलिए यह तकनीक पूरी तरह नई थी। इंजन के कुछ हिस्सों जैसे कि टरबाइन ब्लेड और कूलिंग सिस्टम को बनाना बहुत जटिल साबित हुआ। इसके अलावा इंजन को तेजस विमान में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाने में भी समस्याएं आईं। जब इसका परीक्षण किया गया तो यह तय मानकों पर खरा नहीं उतरा। यह इंजन हवा में उच्च ऊंचाई और तापमान पर वैसा प्रदर्शन नहीं दे पा रहा था जैसा कि युद्धक विमान के लिए जरूरी होता है। एक और समस्या यह थी कि इंजन का वजन ज्यादा था और थ्रस्ट टू वेट रेशियो कम। इस वजह से यह तेजस के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं दे पा रहा था। इस कारण से परियोजना में देरी होने लगी और लागत भी कई गुना बढ़ गई। शुरुआत में यह परियोजना 300 करोड़ रुपए की थी, लेकिन बाद में यह 2000 करोड़ रुपए से ऊपर चली गई। हालांकि कावेरी इंजन तेजस के लिए तुरंत उपयोगी नहीं बन पाया, लेकिन इसे पूरी तरह विफल भी नहीं कहा जा सकता। डीआरडीओ ने इस इंजन के कई संस्करण बनाए और उन्हें जमीन और हवा दोनों पर कई बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एक महत्वपूर्ण सफलता यह रही कि कावेरी इंजन को रूस में एक विमान पर परीक्षण के लिए लगाया गया। इस परीक्षण ने दिखाया कि इंजन हवा में स्थिर गति से कार्य कर सकता है। इसके अलावा इस इंजन के कुछ भाग जैसे कि आफ्टर बर्नर प्रणाली एंड कंप्रेसर डिजाइन भारत के लिए नई उपलब्धियां थी। इन तकनीकों का उपयोग आगे आने वाले रक्षा उपकरणों में किया जा सकता है। कावेरी इंजन को मूल रूप से तेजस फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया, यह इंजन तेजस की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। इसलिए अंतरिम समाधान के रूप में भारत ने अमेरिका के GF404 इंजन को अपनाया। तेजस मार्क I में यही इंजन इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कावेरी इंजन व्यर्थ गया। डीआरडीओ अब इसके उन्नत संस्करण पर काम कर रहा है, जिसे तेजस के भविष्य के वेरिएंट जैसे कि एएमसीए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कावेरी इंजन के अनुभव को देखते हुए डीआरडीओ ने इसके समुद्री संस्करण पर भी काम शुरू किया। इसका नाम है कावेरी मरीन गैस टरबाइन। इसे नौसेना के युद्धपोतों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सफल परीक्षण आईएनएस विक्रांत के एक टरबाइन टेस्ट सेंटर में किया गया, जो यह दर्शाता है कि यह इंजन अब सैन्य नौसेना क्षेत्र में उपयोग के लिए तैयार किया जा सकता है।
डीआरडीओ इसके और भी संस्करणों पर काम कर रहा है, जैसे कि यूएवी ड्रोन के लिए हल्के इंजन और हेलीकॉप्टरों के लिए टर्बोशाफ्ट इंजन। जब यह स्पष्ट हो गया कि कावेरी इंजन को अकेले भारत में विकसित करना कठिन है, तब डीआरडीओ ने फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ सहयोग की योजना बनाई। सैफरन एक प्रसिद्ध एरोस्पेस कंपनी है जो दुनिया के कई प्रमुख जेट इंजनों के निर्माण में अग्रणी है। भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ कि सैफरन भारत को इंजन डिजाइन और निर्माण से जुड़ी तकनीक देगा। इसके तहत कावेरी इंजन को फिर से डिजाइन किया गया ताकि यह आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए उपयुक्त बन सके। विशेषकर एमसीए प्रोजेक्ट के लिए इस सहयोग से भारत को न केवल तकनीकी ज्ञान मिलेगा, बल्कि इंजन की टेस्टिंग, उत्पादन और भविष्य में निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यह एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इंजन तकनीक को स्टेट सीक्रेट माना जाता है और ज्यादातर देश इसे साझा नहीं करते। कावेरी इंजन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका मूल लक्ष्य था तेजस को शक्ति देना, लेकिन अब यह भारत के आने वाले कई रक्षा प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बन सकता है। डीआरडीओ इसका एक नया संस्करण एमसीए के लिए तैयार कर रहा है, जो एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। साथ ही इसका हल्का संस्करण ड्रोन्स एंड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यदि कावेरी इंजन अपने नए स्वरूप में सफल हो जाता है तो यह भारत को इंजन निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा। इससे भारत को विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी और रक्षा निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी। कावेरी इंजन परियोजना भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं की एक सच्ची परीक्षा रही है। भले ही इसे शुरुआती रूप में पूरी सफलता नहीं मिली हो, लेकिन इसने देश को एक मजबूत तकनीकी आधार दिया है। इस परियोजना से भारत ने बहुत कुछ सीखा। डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और तकनीकी समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया। भारत को इंजन आयात करने की जरूरत नहीं होगी और डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। नया आफ्टरबर्नर डिजाइन तैयार होने के बाद कई चरणों में टेस्ट किया जा रहा है। पहले ग्राउंड टेस्टिंग होगी, फिर फ्लाइट टेस्टिंग शुरू की जाएगी। इन परीक्षणों में आफ्टरबर्नर की ताकत, ईंधन खपत, वाइब्रेशन कंट्रोल और लंबे समय तक चलने की क्षमता देखी जाएगी। इन सभी कसौटियों पर सफल होने के बाद ही इसे तेजस जैसे लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा, जो दुश्मनों के लिए हर मोर्चे पर काल बनने के लिए सक्षम होंगे। वर्तमान में तेजस एम के 1 संस्करणों में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का उपयोग किया जाता है। हालांकि यह इंजन पूरी तरह से विदेशी है, जिससे भारत को इसकी आपूर्ति, रखरखाव और अपग्रेड के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता से बचने के लिए भारत ने लंबे समय से एक स्वदेशी इंजन विकसित करने की योजना बना रखी थी, जिसे अब कावेरी इंजन के रूप में आकार दिया जा रहा है। दुनिया के कुछ ही देशों के पास फाइटर जेट इंजन डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और हाल ही में चीन। भारत इस सूची में शामिल होकर न केवल अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता को दुनिया के सामने लाएगा, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। हालांकि कावेरी इंजन को तेजस जैसे जेट में इस्तेमाल करने से पहले कई तकनीकी मानकों को पूरा करना होगा। इसमें इंजन का उच्च तापमान पर प्रदर्शन, थ्रस्ट वेट रेशियो, शोर और कंपन नियंत्रण और पर्यावरणीय परिस्थितियों में अनुकूलता जैसे पहलू शामिल हैं। कावेरी इंजन भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान बनेगा। कावेरी इंजन भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की एक प्रमुख परियोजना है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी तकनीक से एक अत्याधुनिक टर्बोफैन इंजन विकसित करना है। इस परीक्षण में रूस की अत्याधुनिक सुविधाओं और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया गया। रूस में किया गया यह परीक्षण अत्यंत कठोर और बहुस्तरीय मानकों पर आधारित था, जिसमें इंजन की शक्ति, ताप सहनशीलता, ध्वनि उत्सर्जन, ईंधन दक्षता और दीर्घकालिक संचालन क्षमता का विश्लेषण किया गया। डीआरडीओ और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों और अभियंताओं की एक टीम भी इस परीक्षण के दौरान रूस में उपस्थित थी, ताकि वे परीक्षण के हर पहलू को करीब से देख सकें और आवश्यक डेटा संग्रह कर सकें। परीक्षणों में यह देखा गया कि कावेरी इंजन ने सभी निर्धारित तकनीकी मानकों को पूरा किया और कुछ मामलों में तो अपेक्षित प्रदर्शन से भी बेहतर परिणाम दिए। यह सफलता केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत की रक्षा नीति में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक मोड़ है।
अब तक भारत को अपने लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए अमेरिका, रूस या फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन कावेरी इंजन के सफल परीक्षण का मतलब यह है कि भारत अब अपने लड़ाकू विमानों के लिए घरेलू स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले इंजन बना सकता है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी और आपातकालीन परिस्थितियों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। रूस में हुई इस टेस्टिंग के दौरान इंजन को विभिन्न ऊंचाइयों, तापमानों और दबाव की स्थितियों में चलाया गया। इंजन ने -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर +50 डिग्री सेल्सियस तक की परिस्थितियों में बिना किसी विफलता के कार्य किया। इसके अलावा इसने 25,000 फीट की ऊंचाई पर भी अपनी क्षमता को प्रमाणित किया। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि कावेरी इंजन न केवल भारत के भूगोल में बल्कि विश्व के किसी भी युद्ध क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने में सक्षम है। यही नहीं, इसके डिजाइन में भारत की ओर से नवीनतम कंपोजिट मटेरियल्स और कोटिंग्स का उपयोग किया गया है, जिससे इंजन का भार कम होता है और ईंधन दक्षता अधिक मिलती है। GTRE DRDO की टीम ने इंजन को आफ्टर बर्नर सहित और ड्राई दोनों मोड में सफलतापूर्वक चलाया। आफ्टर बर्नर मोड में यह इंजन तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमानों को सुपरसोनिक गति प्रदान करने में सक्षम है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो, जो किसी भी जेट इंजन का एक महत्वपूर्ण मानदंड होता है, परीक्षणों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष पाया गया। इसके अलावा इसका रख रखाव अपेक्षाकृत सरल है, जो भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक्स श्रृंखला को बेहतर बनाएगा। इस परीक्षण की सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, असफलताएं, संशोधन और नीतिगत निर्णय हैं। शुरुआत में जब कावेरी इंजन ने अपेक्षित प्रदर्शन नहीं दिया था, तब इस परियोजना को बंद करने की सिफारिशें तक की गई थीं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना और DRDO के वैज्ञानिकों के दृढ़ निश्चय ने इस परियोजना को पुनर्जीवित किया। आने वाले वर्षों में जब तेजस, एमका और अन्य स्वदेशी लड़ाकू विमान भारतीय आकाश की रक्षा कावेरी इंजन की शक्ति से करेंगे, तो यह देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और निर्माताओं के प्रयासों का जीवंत प्रमाण होगा। वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि नई अपडेट आप तक पहुंच सकें। जय हिंद।